क्या आप चाहते हैं कि हमें खुशहाल ज़िंदगी हासिल हो, ठाट बाट शान व शौकत की ज़िंदगी हासिल हो, मौज व मस्ती के साथ जिए, हर एक हमसे प्यार करे, हर एक का प्यार हमें मिले? अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, मस्ती की ज़िंदगी गुजारें, तो आपको 5 काम करने होंगे। नंबर 1, सबसे पहले आपको एजुकेशन से जुड़ना पड़ेगा। शिक्षा हासिल करनी होगी, तालीम हासिल करनी पड़ेगी। इस वजह से कि एजुकेशन, शिक्षा, तालीम वो चीज़ है जिसके ज़रिए से इंसान जो चाहे, जैसा चाहे, जिस तरह का चाहे बन सकता है। कहते हैं लोग, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पी लेता है वो दहाड़ता है। सही बात है। तालीम के सामने, शिक्षा के सामने, एजुकेशन के सामने किसी की चलती नहीं है। शिक्षा वाला इंसान, पढ़ा लिखा इंसान वही राज करता है। एक आदमी शिक्षा वाला हो, पढ़ा लिखा हो, तालीम याफ्ता हो, और एक आदमी खूब पैसे वाला हो, माल और धन की कुछ कमी नहीं है, मगर पढ़े लिखे इंसान के सामने उसे झुकना पड़ेगा, हार माननी पड़ेगी, घुटना टेकना पड़ेगा। इस वजह से अगर आप एक खुशहाल जिंदगी चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शिक्षा हासिल करना पड़ेगा, पढ़ना लिखना पड़ेगा, एजुकेशन से जुड़ना पड़ेगा। एजुकेशन ही से, पढ़ाई लिखाई ही से एक इंसान एसपी बनता है, डीएसपी बनता है, जज बनता है, कलेक्टर बनता है, साइंटिस्ट बनता है, डीएम बनता है, कुछ भी बनता है, पढ़ा लिखा वाला ही बनता है। ऊंची कुर्सी पे वो बैठ जाता है, जिसके अंदर तालीम आ जाती है, शिक्षा आ जाती है, एजुकेशन आ जाता है, वही ऊंची कुर्सी पे बैठता है। तो पहले नंबर पे आपको क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन से जुड़ना पड़ेगा। नंबर 2, आपको पहले तय करना पड़ेगा, फैसला करना पड़ेगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, किस तरह के रास्ते को अपना करें। इसलिए कि रास्ते ढेरों हैं, एक नहीं है। खुशहाल जिंदगी हासिल करने के रास्ते ढेरों हैं। तो किस तरह से आप बनना चाहते हैं? अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, डीएम बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? तो आपको ये पहले फैसला कर लेना पड़ेगा, फिर मेहनत चालू करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के नहीं। हौसला बुलंद रखना पड़ेगा, हिम्मत हारनी नहीं पड़ेगी, इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा। लग गए तो लग गए, पीछे घूम करके नहीं देखना पड़ेगा। और अगर घबरा गए तो फिर नहीं होगा। तो हिम्मत आपकी मजबूत होनी चाहिए। सामने मुसीबत आ सकती है, लेकिन आप क्या कहिए? हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। हार हो ही जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तो तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो कह रहे, कांटों में जो पलता है, फूलों में जो खिलता है, वो फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है। तो हिम्मत मजबूत होनी चाहिए, इरादा मजबूत होना चाहिए, लगन और मेहनत होनी चाहिए। टाइम लगेगा, फिर आप कामयाब हो जाइएगा। इंसान ही जो चाहे सो कर सकते हैं, इसलिए कि इंसान का राज चलता है पूरी दुनिया पर। आप गौर करें, समुद्र में सफर कौन करता है? इंसान। हवाओं में सफर कौन करता है? इंसान। जहरीले सांप और जहरीले जानवर पर राज किसका चलता है? इंसान का। बड़े बड़े जानवरों पर राज किसका चलता है? हाथी हो, घोड़ा हो, ऊंट हो, शेर हो, चीते हो, कोई भी जानवर हो, उस पर राज किसका चलता है? इंसान का चलता है। चिड़ियों पर, दीगर चीजों पर, हत्ता के जिन्नात पर भी इंसान ही का राज चलता है। तो आप इंसान है ना, तो आपका हौसला मजबूत होना चाहिए, हिम्मत मजबूत होनी चाहिए, कामयाब हो जाइएगा। मैंने अपने 2 साथी को देखा, कोई खास नहीं थे, लेकिन इरादा मजबूत था। और उन लोगों का इरादा कोई खास नहीं था, इरादा ये था कि नौकरी लेंगे। लेकिन वो दोनों खास नहीं थे, लेकिन मेहनत और लगन खास थी, इरादा मजबूत था। मिल गई है दोनों को नौकरी अभी कई साल पहले। तो अगर खुशहाल जिंदगी चाहते हैं तो पहले फैसला करना पड़ेगा कि किस रास्ते से, चॉइस आपकी होनी चाहिए, तो आप कामयाब हो जाइएगा। फिर तीसरी चीज,
अगर खुशहाल जिंदगी चाहते हैं, आपके अंदर हमेशा खुशी होनी चाहिए। आप प्यार बांटना शुरू कीजिए, हर एक से प्यार कीजिए, मोहब्बत बांटिए, नफरत को अपनी जूती की नोक से उड़ा दीजिए। चाहे गरीब हो, फकीर हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, नाटा हो, मोटा हो, पतला हो, लंबा हो, काला हो, गोरा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक से जो है आप मोहब्बत कीजिए, हर एक को अपना भाई समझिए, हर एक की ज़रूरत पूरी करने की कोशिश कीजिए। वो दुख में हो, दर्द में हो, आप उनका हेल्प करें, उनकी खबर लीजिए, तो फिर आपको हर एक की तरफ से मोहब्बत मिलेगी, हर एक के दिल में आप घुस जाएंगे। चारों तरफ से जब आपका रिस्पेक्ट होगा तो आपको मजा आएगा। इस दुनिया में आपको एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी। एक मिसाल मैं आपको देता हूं। पटना के खान सर हैं, सुने होंगे, वो ऐसी मजेदार और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। मैं कहता हूं कि देश का प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी को भी वो जिंदगी हासिल नहीं है, अमित शाह को भी हासिल नहीं है, योगी को भी और बड़े बड़े नेताओं को हासिल नहीं है। वो सबके दिल में घुस गए हैं, सबके दिल पर वो राज कर रहे हैं, सबका प्यार लूट रहे हैं और सबके लिए इतनी भलाई सोचते हैं कि मैं नहीं देखता हूं। उनकी मिसाल, उनका उदाहरण नहीं है देश में। एजुकेशन को उसने इतना हल्का कर दिया और गरीबों फकीरों के बच्चों को वो आईएएस आईपीएस बना रहे हैं, सबका प्यार लूट रहे हैं, एक मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं और सबके माता पिता उन्हें दुआएं देते हैं। अभी मैंने सुना कि वो हॉस्पिटल खोला है या खोलने वाले हैं, सस्ता इलाज, एक्सरे 35-40 रुपये में करने वाले हैं। कितना प्यार उन्हें मिलेगा और पैसे की कमी भी नहीं है। जब दुआओं की बौछार हो रही है उन पर, तो फिर पैसे की कमी क्या है। तो मैं देखता हूं कि पटना के जो खान सर हैं अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी दुआएं मिल रही है उन्हें, अच्छा प्यार मिल रहा है और खुशहाल ज़िंदगी। जब भी देखता हूं तो मुस्कुराते रहते हैं। मैंने तो करीब से उनको नहीं देखा, लेकिन मैं उनका ये काम बहुत पसंद करता हूं और मैं उसे अपने दिल से मुबारकबाद भी पेश करता हूं। लेकिन एक चीज़ मैं खान सर से ये कहना चाहूँगा, एक भाई होने के नाते, कि अल्लाह ने आपको अगर बड़ा किया है तो अल्लाह को भूल ना जाइए, इबादत कीजिए। दुनिया में ये चीज़ें रह जाएंगी, जो चीज़ आपके साथ जाएगी उसका इंतज़ाम करें, यानी अल्लाह की इबादत भी करें। चौथे नंबर पे क्या करना पड़ेगा? अल्लाह से मांगिए, इसलिए कि खुशहाल जिंदगी देने वाला अल्लाह ताला है, उसके हाथ में है, वो जैसा चाहे जिसको चाहे बना सकता है। अगर वो दे तो कोई रोक नहीं सकता। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। अल्लाह जिसे दे कोई रोक नहीं सकता, अगर किसी को ना दे तो फिर उसे कोई दे भी नहीं सकता। तो अल्लाह ताला से मांगा करें। आखिरी 5, अल्लाह ताला के बाद माँ बाप का दर्जा है, माता पिता का दर्जा है, उसकी सेवा और खिदमत करें, उन्हें खुश रखें, उनकी दुआएं लें। फिर देखिए आपको कितनी बेहतरीन खुशहाल जिंदगी मिलती है कि अल्लाह भी खुश, माँ बाप भी खुश, तो फिर आपको खुशहाल जिंदगी मिल करके रहेगी। तो ये 5 बातें मैंने बताई है, ये बिल्कुल फिट बातें हैं। उम्मीद कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप खुशहाल ज़िंदगी चाहते हैं, आज ही से मेहनत शुरू कर दीजिए, इंशाअल्लाह मिल के रहेगी, ज़रूर मिलेगी। बातें अच्छी लगे इन बातों को फैलाएं, शेयर करें, चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें और मेरी बातों में कोई बात गलत हो तो आप मशवरा भी दें। अस्सलाम वालेकुम।